इसलिए पहले भजन करो, खूब मेहनत से भजन करो, उसके बाद भोजन। और जब भजन करने के बाद भोजन करोगे तो आपको जो टेस्ट मिलेगा वह अमृत होगा। हरि बोल, हरि बोल। और आप उसके बाद परमात्मा को बड़े अच्छे से ध्यान रखोगे। इसीलिए संत कहते हैं कि राम का नाम सहज सुखदाई, भजो रे भाई, भजो रे भाई। राम का जो नाम है वह बहुत ही सुख देने वाला है। अगर भज लिया तो फिर कल्याण हो गया, और नहीं भजा तो फिर कल्याण नहीं है। कोई कहता है ना, अरे भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा, है? तो राम कहोगे तो आराम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं जी। जब आदमी आराम करने जाता तभी तो बोलता है ना राम राम, है? हे राम। खा लिया और जब सोने लगा हे राम। तो राम कहोगे आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, है ना? मिल रहा है ना? देखो मैं राम का नाम ले रहा हूँ तो मिल रहा है ना। राम नारायण प्रभु और ललित जी इतना जबरदस्ती मेरे को लेकर आए, आइए ना प्रभु जी, आइए ना, देखो खूब बढ़िया 56 भोग लगा, इधर खाएंगे हम। तो मिल रहा है कि नहीं पता? जी जी। किसके लिए? क्या मेरे पास आपसे अच्छा शरीर है? नहीं। आपसे सुंदर हूँ? नहीं। लेकिन फिर भी किसके लिए? राम का नाम ले रहा हूँ। तो राम कहोगे आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, और जाने को विमान। हरि बोल, हरि बोल। कहाँ जाओगे? साकेत। रहने को बैकुंठ मिलेगा, धाम मिलेगा। हरि बोल। तो याद रखिएगा, जो भगवान का नाम लेगा अच्छा खाने को भी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। उसके बाद जाने को कोई इक्का गाड़ी नहीं मिलेगा, है ना? जैसे आप लोग सुने होंगे वो फिल्मी गाना कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोल। पहले के गाने बहुत ही प्रेरणा वाले होते थे, आज तो फुहड़ हो गए हैं। तो क्या बोल रहा है लेखक? कह रहा है झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और वहाँ कैसे जाना? हाथी घोड़ा नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर भजन नहीं किया है तो फिर वो जो तांबे का जलता हुआ फर्श है उसी पर आपको 50 लाख योजन तक नरक है, वहां दौड़ के चलना पड़ेगा। और जलोगे, हाय बाप हाय माई करोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई रहेगा नहीं वहां, अकेले ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो रोगे, चिल्लाओगे, हाय बाप हाय माई, बचाओ ये बड़ा जल रहा है, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में 12 बजे आप कहीं अकेले जा सकते हो? डर लगता है ना? तो सोचो ऐसे ही वो अंधेरा रहेगा, और वहां 50 लाख योजन, समझ लो कि 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर, इतना आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जा सकते हो? नहीं। यहाँ से कोई बोले चौक पे चले जाओ, मियाँ टोली में चले जाओ, डर लगेगा। 12 बजे क्या 10 बजे रात को नहीं। बच्चा साथ में जाएगा, बेटा बेटी साथ में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? यमराज बोलते हैं अपने विष्णु दूत यमदूतों से, यमदूत बोले कि किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए, आप बताइए मुझे। मुझे तो पता नहीं है किसको लाए किसको नहीं लाए। एक बार लेकर आए रहे थे अजामिल जैसे पापी को, तो भगवान के विष्णु दूत सुदर्शन लेके दौड़ा लिए। तो हम तो नहीं जाएंगे, उस दिन तो बच गए, कैसे भी पुण्य किया था, जान बच गई। 4 थे, एक का भी लगता तो गए थे। तो अब तो हम नहीं जाएंगे, पहले बताओ सर्टिफिकेट दो किसको लाना है किसको नहीं। तब यमराज कहते हैं कि जिह्वान वक्ति गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छेरे कदापि तानानधम असतु कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान के गुण का भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, नाम नहीं लेता, दिन भर फिल्मी गाना गुनगुनाएगा, दिन भर गाली देगा, लेकिन किसी को बोल दो थोड़ा भगवान का नाम ले, अरे पुराना है ये सब क्या, भगवान बूढ़ा लोग लेता है।
बूढ़े लोग को कुछ काम धाम नहीं है तो राम राम करें, हम लोग तो अभी जवान हैं, हम लोग को क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने का, है? लेकिन बॉलीवुड गाना बड़े अच्छे से गाएंगे। आहा, भोजपुरी गाना आजकल चला है, यहाँ तो भोजपुरी चलता है ना। खसरी लाल खसरा लाल क्या है, सारी लाल और खसरा हो जाएगा सुन सुन के खसरा, और उसी में लोग मस्त हैं। तो खसरा लाल का सुनोगे तो खसरा होगा। तो जो जवानी है या जो बचपना है वहीं से भजन शुरू कर देना चाहिए। जीवा न भक्ति गुण नाम देयम, जिसकी जीवा जिसकी जीव भगवान के गुणों का नाम, भगवान का नाम और भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करता, नाम नहीं लेता और उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं करता, वह जी है सो दादुर जी है सम्मान। कैसा दादुर मतलब मेढक, और टर्र टर्र करता है सिर्फ। जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती वह कैसे सिर्फ टर्र टर्र करता है। और क्या होता है टर्र टर्र करने से? बात नहीं करिए। हरि बोल। क्या कर रहे हो आप लोग? तो मेढक जब टर्र टर्र करता है तो क्या होता है? आप लोग तो गांव वाले हो ना, जब मेढक टर्र टर्र करता है तो क्या होता है? बारिश आता है, बारिश करने लगता है, वो उसको आराम आ जाता है, और बारिश और बारिश हो शाम को और धमकी देता है बादल को, बरसना मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। पानी में रहता था तो बेचारा, अब बारिश हो गई तो उसका घर भीग गया, अब वो डांट रहा है बादल को, बरसना मत, तू जानता मैं कौन हूँ। ऐसे ही हम लोग हैं मेढक की तरह, जानता है तू मैं कौन हूँ, लेकिन होता क्या है जब वो मेढक टर टर करता है ना तो पीछे से सांप आता है और उसको निकल जाता है। उसका गीत पसंद नहीं आया था। तो सांप बोलता है बड़ा गा रहा है, बड़ा हिम्मती, मेरे से ज्यादा हिम्मती, और उसको निगल जाता है। ऐसे ही हम लोग टर टर करते रहते हैं, मैं जानता नहीं तू कौन है, मैं कौन हूँ, जानता है मैं कौन हूँ, उठा के अभी इधर ही गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको जेल में डाल दूंगा, तुम्हारी हैसियत देख लूंगा। लेकिन जिस दिन काल का डंडा पड़ता है उस दिन चले गए, काल आया खा गया। अब वही उसी के दरवाजे पे गिरे हैं जहाँ पे चेतावनी दिए थे, उसी के दरवाजे पे गिरे हुए हैं और वही उठा रहा है। भैया एक दिन तो तुम बोल रहे थे कि हमको मारने के लिए, तो खुद मर गया। तो ये मेढक हम हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते, वही मेढक हम हैं। एक दिन काल आएगा, मृत्यु आएगा और हमको खाकर चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना? कौन कौन लेता है? हाथ उठाओ। ये नहीं लेता है ना, जो माला लिया है वही उठाए, जो माला नहीं लिया है वो भगवान का नाम नहीं लेता। हाँ, जो माला कर रहा है वही वास्तव में भगवान का नाम ले रहा है। जो माला नहीं कर रहा है वह नाम नहीं ले रहा, वो अपने आप को बहाना बना रहा है। मनरेगा में आप आजकल यहाँ भी जा रहे होंगे ना, अभी 3 महीना बंद है तो लोग मनरेगा में जाते होंगे कुछ काम करने। या तो चलो मनरेगा छोड़ो, स्कूल में जाते हो, हाजिरी लगती है, जिसका नाम लिखा है उसी को मिलेगा कुछ, कि जिसका नाम नहीं लिखा उसको मिलेगा? जिसका नाम लिखा हुआ उसका मिलेगा। प्रभु जी, अब आप जाके बोलो मैं भी तो पढ़ता हूँ, तो टीचर पूछेगा सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हो, कहाँ सर्टिफिकेट है, और नहीं दिखाया तो फिर क्या करेगा? टीचर मार के भगा देगा। ऐसे ही मैं भी तो नाम लेता हूँ, कहाँ किस पे लेते हो? मन से लेता हूँ। मन कहाँ है? दिखाओ मन, दिखाना पड़ेगा इसको, है ना? जब इसको दिखाओगे तो कौन है? तुलसी महारानी है, वो प्रमाण देंगी। क्यों तुलसी माता? इसने जप किया था, हाँ जप किया था, बस प्रमाण मिल गया, फिर आपका कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्रमाण नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़। तो इसलिए प्रमाण जरूर रहना चाहिए। जो कहता है मन से करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, दिन रात भगवान का ही तो सुमिरन करता हूँ, वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है। सुमिरन किस पे किया जाता है? माला पे। भगवान के नाम का माला जप करना चाहिए, है ना? चलिए, कौन कौन जपता है माला? हाथ उठाओ। एक एक हाथ उठाओ, 2-2 हाथ नहीं। एक ही हाथ से जपते हो ना, दोनों हाथ से नहीं ना। कि राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई
लोग नहीं जपते हो, लेकिन देखो देवी देवता जितने भी हैं सब जपते हैं। कौन कौन जपा है? ये माला तो सिया दिन तेरी, ये माला तो सिया दिन सीता जी ने ये माला फेरा तो कौन मिला? हाँ, कौन मिला? राम मिल गए ना। ये माला तो सिया दिन तेरी, सिया दिन तेरी हो, सिया दिन तेरी। मिल गया रघुवाला, मिल गया रघुवाला, जब ये माला तो पार्वती देवी, ये माला तो पार्वती देवी, पार्वती ने तेरी हो, पार्वती ने तेरी। कौन मिला? हाँ? मिल गया डमरू वाला, मिल गया डमरू वाला, जब जैसे गा रहे वैसा गाओ, फटाक से मत भागो। मिल गया डमरू वाला, नाम का जपेगा कोई कौन जपा है माला? ये माला तो मीरा ने तेरी, मीरा ने तेरी, मीरा ने तेरी हो, मीरा ने तेरी। कौन मिला? कृष्ण। मिल गया गिरधर गोपाला, जपेगा कोई दिलवाला। मिल गया गिरधर गोपाला, जपेगा कोई दिलवाला। हो दिलवाला, हो दिलवाला, मतवाला, हो मतवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला। और कौन जपा ये माला? ये माला तो राधा जी ने तेरी, ये माला तो राधा जी ने तेरी, राधा जी ने तेरी हो, राधा जी ने तेरी। कौन मिला? कृष्ण। कृष्ण तो मिलते हैं, नाम क्या है? मिल गया बंशी वाला, जपेगा कोई दिलवाला। मिल गया बंशी वाला, जपेगा
अगर सीता जी को राम जी मिल गए, पार्वती जी को भोलेनाथ मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, राधा रानी को मुरली वाले बंशी वाले मिल गए, तो हमको नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर इन लोग ने भगवान का प्रेम किया, भगवान का नाम लिया, भगवान से लगन लगाया, इनको अगर मिल सकते हैं तो क्या हम भगवान से लगन लगाएंगे तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे? इतना निर्दयी तो नहीं है ना? हाँ? अगर आपको कोई प्रेम करने लगे तो सोचते हो ना, अरे चलो बेचारा इतना मानता है, कुछ तो इसको अच्छी अच्छी चीज़ इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? कोई प्रणाम करे आपको तो लोग लगता है चलो बेचारा अच्छा मेरा इज्जत कर रहा है, तो हम उसके लिए अच्छी भावना करते हैं। कभी कुछ देना हुआ तो सबसे पहले सोचते ये हमको डेली प्रणाम करता है, इसको दे। तो क्या भगवान इतना जो उदार है, जिसको दीनानाथ कहते हैं, दीन दयालु कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, क्या वह परमात्मा, वह भगवान, हम अगर निस्वार्थ भाव से उनका नाम लेंगे तो क्या वो हमें कुछ देंगे? नहीं देंगे कि नहीं? तो मांगने से अच्छा है कि भजन करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लोगे तो अपने आप मिलेगा, और मांगोगे तो नहीं मिलेगा, है ना? मांग लिया तो फिर सौदा हो गया, नहीं मांगोगे तो प्रेम है, है ना? जिस दिन मांगोगे तो सौदा हो गया, और नहीं मांगोगे तो प्रेम है। एक दूध वाली थी, तो लोग मांगते थे, जाती थी देने के लिए दूध, तो बोलते थे 1 लीटर दे दो। 1 लीटर देती थी तो पैसा मिलता। शांति शांति माता जी। पंचायत करने आए हैं? लोगों को साबुन और शैम्पू घट गया है। तो ग्वालिन थी और पैसे लेके दूध देती, सबके घर घर जाती, दूध देती और पैसे लेती। लेकिन एक घर पे गई ग्वालिन और उसको दूध दे दिया, पैसे नहीं लिया। बगल वाली बोलती है देखो उसको पैसे नहीं लिया और हम लोगों से पैसे लेती हो, ऐसा क्यों करती हो तुम? बोला अरे तुमको पता नहीं है, वह मेरा पति है, उससे पैसा लूंगी? अपने घर से पति से कोई पैसा लेता है क्या? वह मेरा पति है, उससे मैं पैसा कैसे ले लूं? तो ऐसे ही संसार में जब आप मांगोगे तो दूसरा पराया रहेगा, लेकिन जो अपना रहता है वही तो पति होता है। तो परमात्मा को जब अपना पति मान लेंगे हम, तो पति को तो ऐसे ही दिया जाता है ना कि उससे कुछ मांगना चाहिए, मांगना चाहिए। इसी तरह से अगर हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो हम क्या होंगे? भगवान को पराया कर देंगे, पड़ोसी कर देंगे। और जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो वो हमारा पति है, हमारा घर वाला है, हमारा मालिक है, यह भावना रहेगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से प्रेम करो, और नहीं मांगोगे तो पति तो जानता है ना ये हमारे लिए इतना प्रेम करती है, ये हमारे लिए इतना विश्वास है, तो क्या वो आपका लालन पालन नहीं करेगा? आपकी ज़रूरत पूरा नहीं करेगा? आपका जो शैम्पू और तेल बाबा बोल रहे हैं क्या नहीं देगा? देगा, सब कुछ देगा। लेकिन जब आप उसे अपना पति परमात्मा मान लोगे, पति परमेश्वर मान लोगे, तब। सब लोग बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कोई आवाज नहीं करेगा, आवाज करेगा तो मैं बाहर भगा दूंगा, ठीक है? आधा घंटा और कहना है तो आवाज कोई नहीं करेगी। तो यमदूतों से यमराज ने कहा कि जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता उसी को पकड़ कर लाना। विचार कर लो कौन कौन है इसमें जो भगवान का नाम नहीं लेता। तो यमराज का जो यमदूत है वो चाबुक लेके घुमा रहे हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली।
अंत समय में देह ऐठ जाता है। कोई बोल पाता है क्या? लेकिन बुढ़ापे में देह ऐसा ऐठता है कि वो कुछ बोलना भी चाहता है, भैया धन कहाँ गड़ा वो भी नहीं बोल पाता, तो भगवान का नाम क्या लेगा? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लैट्रिन पेशाब कर दिया सब बिस्तर पर और मर गए, तो क्या फायदा? तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली जो है आज थोड़ा सा खिली थी, सोची सुबह होगा तो मैं खिल जाऊंगी, और एक बच्चा गया नोच दिया, वो खिला। और कली सोच रही थी कल जो है मेरा खिलने का समय है, कल सुबह सवेरा होगा, सूर्य की रोशनी आएगी, आज तो पक गई हूँ और कल जो है खिलूंगी, लेकिन बच्चा गया खेलते खेलते नोच दी, खिला। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध सुगंध, समीर बही न बही। हवा खूब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कल बहेगा कि नहीं बहेगा क्या भरोसा है? हो सकता वही हवा तूफान ले ले, उड़ा दे, आपका घर ही उड़ जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, काल जो है मृत्यु जो है वो कुठारा लेकर फिर रहा है, तन नम्र है, यह शरीर बड़ा कोमल है, एक बार मारेगा तो झट से खत्म। तो हरि रसना, भक्त कहता है हरि रसना हरि जिह्वा, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। अंत समय में हो सकता है ये जीव हिले न हिले, इसलिए पहले ही देखो, नौकरी करने वाले लोग 40 साल 50 साल नौकरी करते हैं, और नौकरी करने के बाद जो है जो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट, तो उनको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है कि नहीं? 40 साल नौकरी करो, बुढ़ापे में पेंशन मिलता है। तो बुढ़ापे में अगर आपने 40 साल गवर्नमेंट की नौकरी की है तो बुढ़ापे में गवर्नमेंट आपको पेंशन देता है। ऐसे ही जवानी में अगर 40 साल आपने भजन किया है, बुढ़ापे में तो पेंशन लिया जाता है। जी जी जी, हरि बोल हरि बोल। बुढ़ापे में सिर्फ पेंशन लोगे और कुछ नहीं मिलने वाला है, भजन नहीं होगा बुढ़ापे में। 40 साल भजन करो, बुढ़ापे में 4 चेला रहेंगे, सेवा करेंगे। आपका बेटा ही सेवा करेगा क्योंकि पिताजी भक्त हैं, आपका बहू ही सेवा करेगी क्योंकि पिताजी भक्त हैं। 40 साल से भजन करो, मारेगी वो, डांटेगी, कुछ कहेगी नहीं, डर लगेगा, अगर कहीं कुछ बोल दिया तो पाप लगेगा, भगवान हमको दंड देंगे। तो डर के मारे आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जहाँ देख लिए 40 साल से हमारे पिताजी ससुर जी भजन कर रहे हैं, सासू माँ भजन कर रही हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बुढ़ापे में जो है सिर्फ पेंशन मिलता है। भजन या नौकरी या जो भी कुछ कार्य करते हो वह जवानी में होता है, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं। बुढ़ापे में तो हाय माई, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो न जमीन पे बैठ रहे, जमीन पे नहीं बैठ रहे हैं, इधर दर्द हो रहा है। हाँ, और बच्चे को नहीं कोई मिल रहा तो बच्चे, ए बउआ थोड़ा दबा ना इधर, बउआ बोल रहा है मैं क्यों दबाऊं? यही ये हमारा जीवन है। इस जीवन से अगर हमको छूटना है तो जब हमको पता चल जाए 5 साल का 6 साल का, तभी से तिलक कंठी लेके 1 माला 2 माला 3 माला, जितना समय हम फालतू चीज़ों में करते हैं वह समय क्या करें, भगवान के भजन में लगा। सबके पास समय है ना, कि किसी के पास नहीं है? हाँ, भोजन के लिए समय है, आधा घंटा 1 घंटा खूब टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पता चला कहीं साइड भी चला जाता है खाते खाते, है ना। लाइट चली गई और खा रहे हैं, टीवी देखते देखते वो अंधेरे में वो कहीं साइड में ऊपर चला गया। ध्यान है क्योंकि टीवी पे ध्यान। अब वहाँ पे वो कुमकुम जो है तीसरी विवाह कर रही थी, इसको शौक लग गया, अरे तीसरी विवाह कर रही, तब तक पीछे चला गया, मुंह में जाना था वो पीछे चला गया। तो इसलिए भजन जो है वो बड़े ध्यान से 10 मिनट 20 मिनट हर दिन करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए आज थके हुए हैं। जब भोजन हर दिन करते हो तो भजन क्यों नहीं हर दिन करो? 12 बजे रात को आओगे आप कहीं से, मान लीजिए फंस गए हो, तो क्या करते हो? 12 बजे रात आके क्या करते हो? खाते हैं कि सो जाते हो? जी नहीं, खाते हैं तब सोते हैं। पहले खाते हो ना, नहीं खाना बनाया तो बना के खाते हो, क्योंकि पेट आपको सोने नहीं देगा। तो रात को 12 बजे भी आते हो और पेट सोने नहीं देता, कुछ बना के खाते हो या कुछ ऐसा बना रखते हो कि कुछ खा लें, तब
सोएं, नहीं तो निद्रा नहीं आएगी। तो ऐसे हर दिन ये नहीं सोच सकते कि आज भजन नहीं हुआ है, बिना भजन किए हुए सोऊंगा नहीं। ऐसा कभी आया आप लोग के जीवन में कि जिन बिना आज भगवान का नाम नहीं लिया तो नहीं खाऊंगा, जब तक नाम नहीं लूंगा, 2 माला नहीं करूंगा, नहीं सोऊंगा? ऐसा कभी हुआ नहीं? वो माला गया भाड़ में, आज थके हुए हैं, 12 बजे तक जागे हैं, अब सोएंगे, कल करेंगे, गया। तो इसलिए जब भी समय मिले हमको पहले क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। पहला कार्य क्या है? भजन, फिर भोजन। अब भजन करेंगे, फिर भोजन करेंगे तो फिर भगवान मिलेंगे। और पहले भोजन करेंगे तो फिर भगवान भी नहीं मिलेंगे और भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। डायबिटीज हो जाएगा, शुगर होगा, ये होगा, वो होगा, कैंसर होगा, भोगो। इसलिए पहले भजन करिए, फिर भोजन, और भजन भोजन के बाद भगवान स्वयं आएंगे मिलने। शबरी से मिलने आए ना, यहाँ जानकी जी का क्षेत्र है, यह मिथिला है, मिथिला धाम। कैसे गाते हैं आप? मिथिला जैसन स्वर्ग से महान है मिथिला। हाँ, स्वर्ग से भी महान है। लेकिन स्वर्ग से महान मिथिला वालों को पूछो कितना लोग जानकी जी का फोटो रखे हैं अपने घर में, सीताराम का फोटो रखे, पूछो। कोई साईं का रखा है, कोई कबीर का रखा है, कोई गणेश जी का रखा है, कोई फलाने का रखा है, कोई ढिमका का, कोई बाबा का रखा है। कितने लोग अपने घर में सीताराम का फोटो रखे हैं? बोलो। और रखे भी होंगे तो साइड में, और मेन में वो साईं बाबा का है, पैसा देने वाले हैं ना बाबा, आजकल चल गया वो पैसा देने वाला बाबा, साईं को पूज रहे हैं। बताइए, हमारे 33 करोड़ देवी देवता मर गए और ये साईं को पूज रहे हैं। और नहीं होगा तो ये बगल में कोई फकीर होगा, उसका ताबीज लेके यहाँ लटका लेंगे, यहाँ लटका लेंगे, और तुम्हारे ताबीज से भूत भाग जाएगा क्या? तुम्हारा 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गया था क्या कि वो फकीर जो जिन जो है लाएगा और उससे ताबीज बधा के तुम भागोगे? तो ये हम ढकोसला कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। भजन ऐसे नहीं होता। भजन मतलब एक, वही मेरा है, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसे पत्नी के लिए एक ही पति होता है, उसके अलावा दुनिया में कितना भी अच्छा आदमी हो, व्यक्ति हो, उससे हमसे क्या मतलब? मेरा पति सिर्फ मेरा, मैं उससे मतलब रखूंगी। ऐसे ही हमारा भी एक ही भगवान होना चाहिए। है सब वही स्वरूप, चाहे गणेश देख लो, चाहे दुर्गा देख लो, चाहे शिव देख लो, लेकिन हमारा जो पति और परमात्मा एक होना चाहिए। अगर मैं सीताराम जी को मानता हूँ तो बस मैं उन्हीं का भजन करूँगा, प्रणाम सबको करूँगा, सम्मान सबको करूँगा। जैसे आपके घर में देवर भी हैं, जेठ भी है और ससुर भी हैं, तो सबको भोजन देते हो बराबर मात्रा में, कि किसी में द्वेष करते हो, अपने पति को ज़्यादा दे दिया और ससुर को कम? नहीं, भोजन सबके लिए बनाते हो, कपड़े सबके लिए साफ करते हो, और जो चीज़ें सबके लिए कर, लेकिन जो आपका संबंध आपके पति से है वो सबसे नहीं है ना? जी नहीं है। उसी तरह मानव का भगवान का। उसी तरह हमको क्या करना चाहिए? हरि बोल, सभी को प्रणाम करिए, सबको आदर दीजिए, सबको भोग लगाइए, लेकिन परमात्मा एक मान लीजिए, वही मेरा है, उसके अलावा मैं और किसी को नहीं देखूंगा। जब वो मान लोगे सीताराम जी हमारे, राधे कृष्ण श्याम हमारे, जिस आपको जिस विग्रह में ज़्यादा आसक्ति है, सीताराम राधे श्याम एक ही है, भगवान विष्णु एक ही है, लेकिन बाकी तो सब देवता हैं। भगवान यही 3 है, विष्णु, राधा कृष्ण और सीताराम। और कोई कहे आप कैसे कह रहे हो, तो शास्त्र कहता है, मैं क्यों कौन होता हूँ? और कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि अगर परमेश्वर कोई है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, तो कौन है? वह कृष्ण है। ईश का मतलब होता है शंकर जी। तो ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? परम कृष्ण, कृष्ण है। तो शंकर जी के भी ईश्वर कौन है? कृष्ण है। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्होंने शंकर जी को पैदा किया है, पुत्र है शंकर जी ब्रह्मा जी के, वह कह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना जी। तो ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप स्वयं भगवान है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो जिस दिन हम यह मान लेंगे, उस दिन हमारा इंजन चालू हो गया। और जब इंजन चालू हो गया तो मंजिल मिलेगी ना। लेकिन उस इंजन में चालू तो कर दिया, उसमें ईंधन देना पड़ेगा, ईंधन देना पड़ेगा ना।
अब ईंधन नहीं दिया, बीच में बंद कर दिया भजन, तो फिर क्या होगा, वो जहाँ पर वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कहीं जंग लग गया तो फिर निकाल के फेंक देंगे, है ना। जंग लग जाता है ना, खुट्टी दे दिया, इंजन चालू, अब देखा कि अब कोई भक्त नहीं पूछ रहा है, खुट्टी पे टांग दिया, वो 2 महीना 4 महीना में सड़ जाएगा, उस पर दीमक लग जाएगा, ये लग जाएगा। अब कोई पहुंचा, माँ या पिताजी बोले बेकार लग रहा है, फेंक दिया। अब एक दिन भाव आया, करे चलो माला करूंगी, देखा अरे कहाँ है माला, गायब। माँ ने फेंक दिया, बच्चे ने फेंक दिया। तो इंजन को हमेशा तेल पानी देना पड़ेगा, तभी वो इंजन मंजिल तक पहुंचेगी। और अगर नहीं दिया तो मंजिल के बीच में अटक जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। भाई घर भी नहीं जा सकते, अब तो आधे रास्ते में आ गए, तो वापस भी नहीं जा सकते, मंजिल भी नहीं मिलेगी। तो बीच वाला तो बड़ा परेशान होता है, जो आज 3 महीने में देख रहे हैं लोग, न घर के हुए न घाट के हुए, जंगल जंगल आ रहे हैं पैदल। आज पता चल रहा है राम जी वनवास गए थे तो कैसे गए थे, बड़ा राम पे कटाक्ष करते हैं ना लोग। राम जी 14 साल का वनवास लिए थे, यहाँ 14 दिन का कोरोना का टेस्ट हो रहा है, और उसमें भी मर रहे हैं, नानी याद आ रही, 14 दिन भी नहीं रह पा रहे हैं। राम जी ने 14 साल बिताया था और पैदल चले थे, आज वही पैदल चल के आ रहे हैं और 14 दिन रहने को बोला जा रहा है तो नहीं रह पा रहे हैं। ये विचित्रता देखो, ये परमात्मा बदला ऐसे लेता है कि हमको पता नहीं चलता। जिन्होंने भी राम पे कटाक्ष किया परेशानी उनको है, जिन्होंने राम पर कटाक्ष नहीं किया उनको कोई परेशानी नहीं है। जो भगवान के कार्य पर कटाक्ष करता है, अंत में एक दिन प्रकृति उससे बदला लेती है, क्योंकि प्रकृति कौन है, भगवान की पत्नी है। कोई भी पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती, इसलिए आज लोग मर रहे हैं, परेशान। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन सब को छोड़कर सिर्फ एक भगवान का आश्रय ले लीजिए। आश्रय लेने के बाद आपका और हमारा जीवन उनके जब रिश्ते में जुड़ जाएगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, हमें चिंता नहीं हमारी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें हमारी चिंता नहीं है, जब हमने सौंप दिया उनको तो उन्हें चिंता हमारी है। अगर हमको भोजन नहीं मिला तो वो तकलीफ में रहेंगे कि मेरा भक्त भोजन नहीं किया, कहीं न कहीं से भेज, कहीं न कहीं से इंतजाम कर देंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। जीवा नवक्ति गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति तच्चरणारविंदम। जिसकी चेतना, जिसका मन भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता, हे अमृतो ऐसे लोगों को लाना। कृष्णाय नो नमति, जिसका सर मस्तक भगवान को प्रणाम नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, कभी मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकता, ऐसे असुरों को लेकर आना। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, एक बार भी नहीं करता है। डेली जो है भोजन बनता है, चूल्हा डेली जलेगा, लेकिन मंदिर सोमवार को जाएंगे। क्यों? सोमवार को बाबा भोलेनाथ मिलते हैं ना, बाकी दिन नहीं मिलते। हफ्ता में एक ही बार, हाँ, हफ्ता में एक ही दिन मिलेंगे, बाकी दिन तो वो भूखे रहे हैं। इतना गर्मी में है, सोमवार के गई 1 बाल्टी पानी चढ़ा दिया आदमी ने, है? बाबा बोले बहुत ठंडा लगा, बहुत अच्छा। और मंगलवार को टनटना रहे, खूब धूप लगी है, कोई बोल रहा है 1 लोटा पानी दे दो भाई, सोमवार को मिलूंगा, अभी नहीं। तो कहाँ भगवान? भगवान हर दिन है, हर पल है। आप श्रद्धा होना चाहिए, भगवान को हर दिन भोग लगाइए, हर दिन उनसे प्रेम करिए, हर दिन उनका दर्शन कीजिए। जब हर दिन उनसे प्रेम करोगे, उनका दर्शन करोगे, तब हमारा कल्याण होगा। तो बोले सियावर रामचंद्र की। तो आ गया समझ में कौन कौन माला नहीं लिया है? हाथ उठाओ जो माला नहीं लिया है। हाथ उठाओ। ऐसे पैसा लेना हो, माल किसको किसको माल चाहिए? माल चाहिए तो इतना बड़ा हाथ, और माला ऐसे दिखा रहे, छिपा रहे कहीं थोड़ा। कितना माला कर रहा है अभी? करता है ना? कितना माला किया आज? 10 माला। देखो इसने 10 माला कर लिया। तुम अभी माला नहीं की? क्यों? भोर में किया। हाँ तो कितना माला की? 5 माला। हाँ बहुत अच्छा। तुम 6 माला। और तुम माला की नहीं? तब
माला करना चाहिए ना। देखो ये तीनों कंठी ले लिए, माला कर रहे हैं। तो कौन कौन माला लेना चाहता है, हाथ उठाओ। किसको किसको माला चाहिए? देखो माला माला चाहिए, माल चाहिए तो माला लेना पड़ेगा, माल अपने आप आ जाएगा है? सोच विचार करें। लेकिन पैसा चाहिए तो बस मुझे सबसे पहले चाहिए। हाँ यो प्रभु जी इंदिरावास तो आई थी ले जाती हो, असल का तक कही जाती ले ला प्रभु जी से तो कोई हाथे नहीं उठे। वो इंदिरावास लिया जाता सब घूरी करने या ते इंदिरावास लेके तैयार। और एक पर घुमा था, एक बड़ा ठीक है। तो कोई नहीं लेगा माला है? कोई जपने वाला नहीं है? हैं? सबके कहाँ छे? अभी हाथ उठाओ तो पूछो कितने लोग को नहीं है। बच्चा लोग को नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अभी तो इनको खेलने खाने के दिन है। हैं? जब दांत टूट जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब जपेंगे ना, तब हले इतना करेंगे। दांत रहेगा नहीं तो क्या करेंगे? हैं? तो हले कितना कहेंगे, नाम तो आएगा नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? कितना 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 मिले, कितना मिले, कितना मिले। तो कितना कितना कर रहे हैं। अरे भाई कृष्णा कृष्णा करोगे तो कृष्णा मिलेगा, कितना कितना करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। कितना माला किया? 10 माला। बहुत सुंदर। देखो ये माता पिता का संस्कार है। बढ़िया बन गए, अपना क्या टेंशन है? क्या पढ़ाई में कमजोर है? नहीं रहेगा, क्योंकि जो माला करेगा वो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। बहुत सारे लोग कंठी लिए हैं। हाँ, कंठी लेके क्या होगा माता? जप नहीं करोगे तो कंठी लेने से कोई फैशन है? फैशन जो है तुलसी का कंठी पहन लेने वाला गांव में फैशन बन गया है। हरे कृष्ण। गांव में फैशन बन गया है कंठी। यहाँ दूधा वैष्णव छी है। दूधा वैष्णव क्या होता है? चलिए कहा गया। हो गया नहीं तो कीर्तन होगा। चलो कथा सुनने का भाव क्या करें? लोग बोल रहे माला लेने बंद कर दो दिखावा के लिए कि हम वैष्णव है ना। मेन क्या है? जब कर रहे हो तब कंठी पहनिए, जब नहीं कर रहे हो तो आपको कंठी पहनने का अधिकार नहीं है। सबको बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब नहीं कर रहे कंठी, और जितने भी वृद्ध हैं ये दिखावा के लिए कंठी पहन लेते हैं। दूधा वैष्णव छी। क्या दूधा वैष्णव है? कंठी पहने। कुत्ते गले में भी तुलसी में पहना दूँ वो जपेगा? तो आप में और कुत्ता में अंतर क्या है? गाय के गले में मैं कंठी पहना दूँ तुलसी का, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको? नहीं। तो आप में और गाय में क्या अंतर है? लेकिन गाय नाम नहीं ले सकती और आप नाम ले सकते। तो माला जो लिया है वही उसी को कंठी पहनना चाहिए। सबको कंठी नहीं पहनना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए हम भी दूधा वैष्णव छी। का दूधा वैष्णव छी? आपसे अच्छा तो गाय भैंस है, वो तो घास ही खाती है। आप तो बहुत सारा चीज़ टैबलेट भी खाते हो जिसमें मछली का तेल रहता है और वो रहता है, वो खाते ही हो ना। सर हमरा सब देसी बुझाव वाला उद्या समझ रहे हो? नहीं तो वो तो तोता भी सीताराम सीताराम करता है कि नहीं? भगवान के नाम लेके कैसे खाए ला? फिर खाए ला मायो कहि लेकिन खाए ला मांगे चीज नहीं दखन में कहीं जाके खाए ला। तोता भी सीताराम करता है कि नहीं? तोता को सिखा दो सीताराम तो करता है ना। लेकिन तोता को सीताराम का महत्व तो नहीं पता है। पता है उसको ये भी पता नहीं मैं सीताराम बोल रहा हूँ किसका क्या है। तो कुछ फायदा है उसको? तो फिर
गाय बोल दे हरे कृष्ण, चलो ठीक है बोल देगा, उसको कोई फायदा होगा? लेकिन वही जो तोता बोलते हैं कि सीताराम राधे श्याम, अगर साधु संत या कोई भी मानव अगर सुनते हैं तो बोलते अरे कितना सुंदर नाम ले रहे हैं, ठीक, भगवान उसकी का तारीफ नाम करते ले रहे हैं। हैं, क्योंकि उसका महिमा जानते हैं ठीक। मनुष्य। ठीक, लेकिन वही तोता अपना उनका महिमा नहीं जानते, लेकिन वो नाम ले रहे हैं। इसीलिए ना देखिए, ये माला पहनाया गया, इस माले पे कीड़ा भी कभी कभी रहता है, चढ़ जाता है, और वो भगवान के सर पे चढ़ जाता है। लेकिन उसको भगवान के सर का चढ़ने का मतलब पता है? नहीं पता। लेकिन किस लिए चढ़ गया पता है? क्योंकि वो अच्छे का संग किया था, किसी फूल का संग किया, किसी फूल के साथ था, इसलिए वह अच्छा संग किया था तो भगवान के पास पहुंच गया, है ना। अगर वो बुरा संग किया होता, किसी कचरे में रहता तो कोई उठाता उसको? लेकिन फूल के साथ था तो अच्छा संगत किया था, इसलिए नहीं भी भजन किया तो भी वो भगवान के पास पहुंच गया। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कोई भजन नहीं कर रहा है ये मत सोचिए वो भजन नहीं कर, अगर वो सत्संग कर रहा है तो जरूर एक न एक दिन कृपा मिलेगी और वह भजन करना शुरू कर देगा और माला जपना शुरू कर देगा। अभी उन्हीं के गांव में पूछिए, परमेश्वर प्रभु के गांव में कितने लोग नहीं करते थे भजन, बुराई करते थे, पूरा उल्टा सीधा बोलते थे। आज पूछो कितना माला करते हैं लोग? 80 माला कर रहे हैं, 90 माला कर, 113 माला किया। देखो वो लड़का, यही आदमी है, यही लोग बचपने से अष्टजाम में जहाँ जो होता कीर्तन भजन में रहते थे। 5 लड़की हुआ, ये रोने लगा, अब से हम कीर्तन भजन में करेंगे। अरे भाई लड़की हो या लड़का हो, भगवान आपके बच्चे की और परिवार की जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। आपका कर्म जो है ना, और कर्म के अनुसार ही भगवान देंगे, चाहे तुम भगवान का भजन करो या ना करो। भगवान आपके भजन के भूखे नहीं है, भगवान को आपकी जरूरत नहीं है। आप सोचो एक फल खिला दोगे भगवान, क्या तुम्हारे फल के भूखे हैं? दुर्गा जी, हे मैया हमारे घर में धन दे देना, हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे। क्या दुर्गा जी को चुनरी की कमी है क्या? वो तुम्हारे चुनरी के लिए नहीं मरती है ना। तो तुम्हारा भजन करोगे, सोचोगे मेरा परिवार में बच्चा पैदा हो जाए, ये हो जाए, विवाह हो जाए, शादी, ये सब आडंबर भगवान को नहीं चाहिए। तुमको भगवान से प्रेम है तो करो, और नहीं प्रेम है तो भगवान तुम्हारा एक कार्य नहीं करने वाले। हाँ, जब आप भगवान से निस्वार्थ प्रेम करने लगोगे तब परमात्मा सोचेगा कि नहीं ये कुछ मांग नहीं रहा है, मुझे देना चाहिए, तब वो देगा। सुदामा को नहीं दिया, सुदामा जीवन भर नहीं प्राप्त किए, भगवान ने नहीं दिया, लेकिन अंत समय में जब मिलकर गए और कुछ मांगा नहीं तो सब दे दिया। स्वामी ऐसा भक्त तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम हम कह रहे हैं नहीं सुदामा बन सकता, लेकिन सुदामा के जैसा आचरण तो कर सकता है, थोड़ा भजन तो कर सकता है। चलो मांगो, हम नहीं कह रहे मांगिए मत, चलिए आप अपना घर परिवार की सुख समृद्धि मांगिए, बच्चा मांगिए, पोता मांगिए, पोती मांगिए, लेकिन माला तो करिए, भजन कीजिए, माला करके मांगिए ना। किया दिया कुछ नहीं और पगार मारने चल रहे तो थप्पड़ मारेगा मैनेजर, मारेगा कि नहीं? कुछ करो नहीं है, जाके ऑफिस में पगार, हम 30 तारीख को मेरा पगार दो, एक थप्पड़ मारेगा। काम किया है 30 दिन अगर करके जाएंगे तो हंसी खुशी से वो दे देंगे। इसी तरह भगवान का भजन किए रहोगे, ऊपर जाओगे तो परमात्मा से पूछोगे भाई क्या किया? भजन किया। कितने साल? 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो परमात्मा को देना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन किया है ना। तो आप भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमारे जैसे लल्लू पंजू लाखों करोड़ों अभी वेटिंग में है ना, लाखों करोड़ों वेटिंग में है, हमको उनकी जरूरत है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। हमको उनकी जरूरत है, अगर हमको जरूरत है तो हमको जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे बिल्कुल। उनको क्या जरूरत हो, तो तद्धाम परमम ब्रज अहम, मैं सर्वस्व प्रभु, मैं अपने धाम में रहता हूँ, सभी का मालिक मैं हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं यहाँ क्यों आऊँ? लेकिन जब भक्त बुलाता है प्रेम से, व्यवहार से कि प्रभु आइए संकट में हूँ, तो भगवान को आना पड़ता है। चाहे द्रौपदी हो, चाहे गजराज हो, ग्राह जो पकड़ा था, बुलाए भगवान को, दौड़कर आना पड़ा। क्या गजराज ने व्रत रखा था क्या कोई? क्या गजराज के पास बुद्धि था? आप जो बोल रहे हो, माँ भी नहीं बोल पाता था, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने जब देखा उसका भाव, क्या किया? सिर्फ एक कमल का फूल उठाया जल से
और कह दिया नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय महानवाय। हे प्रभु, आप निष्कारण, सब पर कृपा करने वाले हैं, मैं ऐसा सुना हूँ। तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस हाथी के शरीर पर, लेकिन यह जो मेरे से हो सकता है, एक फूल आपको समर्पित कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं देखता आप दे क्या रहे हो, आप किस भाव से दे रहे हो, भाव को देखते हैं। वो फूल लाखों। दो संत गए किसी माली की दुकान पर, तो संत गया और उधर से सेठ गया, दोनों को एक कमल का फूल पसंद आ गया। तो संत ने सोचा, विचार किया कि ठाकुर जी को मैं इस कमल को अर्पण करूंगा। और सेठ ने सोचा यह मैं अपनी पत्नी के गजरे में लगाऊं। अब जो है दोनों में हो गया वो। अब वो माली से कहता ये वाला मुझे दे दो, नहीं बोला मुझे दो। तो माली बोला अच्छा समय है, देखो भाई जो मोल भाव करो, जो ज़्यादा देगा उसी को कंपटीशन चलाओ। अब वो 5 रुपये का सामान तो 10 रुपया, इधर भी 15 रुपया दूंगा, उधर 50 रुपया दूंगा, उधर 100 रुपया दूंगा, उधर 500 दूंगा, उधर 2000 दूंगा, उधर 5000 दूंगा, उधर 10,000 दूंगा। 10,000 में संत लेकर आया। सेठ ने पूछा कि 10,000 रुपया आप किसके लिए दे रहे हो? भगवान के लिए। स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? तुम देख कमल के लिए 10,000 दे दिया, हम तो इसलिए अभिमान से क्योंकि हमारे पास पैसा है और हम पत्नी को देते, लेकिन तुम भगवान क्या देखता है? संत बोले मेरे प्रभु की कृपा के लिए 10,000 में नहीं खर्च कर सकता और तुम अपनी पत्नी की जूड़ा में लगाने के लिए 10,000 खर्चा कर देगा? अगर तुमको लगता है कि पत्नी का जूड़ा में तुम 10,000 खर्चा कर सकता, तो क्या मैं अपने प्रभु के चरणों में कमल 10,000 का अर्पित नहीं कर सकता? तो भगवान का भक्त जिद्दी होता है। 2 रुपये का सामान 10,000 में लेकर आया। जब भगवान को समर्पित किया तो पता है क्या हुआ? भगवान के आंखों से आंसू गिरे। ये भाव होता है। कीमत नहीं लगाना चाहिए भक्त का। ये आम चढ़ा दिया या गलत थोड़ा सा चूड़ा चढ़ा दिया तो सोचा अरे क्या चढ़ाता, गरीब है, लेकिन गरीब में उसने अपनी हैसियत के अनुसार से सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ चढ़ाया। लोग से आते हैं मंदिर में, हमारे सोने का मुकुट चढ़ाते हैं। भगवान को सोने का कभी मुकुट देंगे, कभी ड्रेसिंग देंगे, अनाउंस भी होगा आज का ड्रेसिंग जो है फलाने नाम से, लेकिन वह ड्रेसिंग 2 लाख का दिया, 5 लाख का मुकुट चढ़ा दिया, उतना महत्व नहीं रखता अगर एक भक्त जाकर एक गुलाब का फूल चढ़ा दिया। तो इसलिए कभी भी हमको यह विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान हम व्रत रहेंगे, तपस्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो प्रसन्न होंगे। इन सब से भगवान दूर रहते हैं। भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए। किस भाव से आप प्रभु का भजन कर रहे हो, क्या इंटेंशन है, आपकी आसक्ति किस में है, मुझ में है कि मेरे सामान में है। बस बच्चा छोटा रहता है, जब माँ से प्रेम करता है तो उसमें माँ को कोई भी गिला शिकवा नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब कोई प्रेम की बात करता है तो माँ को समझ में आता है इसको कुछ ज़रूरत होगा। वो समझ जाती है कि इसको कुछ ज़रूरत है। लेकिन बच्चा छोटा रहता है और प्रेम करता है माँ से, तो माँ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बच्चा निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तभी जाएगा माँ के साथ, खूब बढ़िया पैर दबाएगा। माँ समझ जाएगी क्या चाहिए बेटा, काहे आज पैर दबा रहा है बड़ा, आज अच्छी अच्छी मधुर मधुर भाषा बोल रहे हैं। तो पिताजी समझ गए क्या बात है, आज बड़ा मधुर भाषा बोल रहे हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन भगवान देखते हैं। कोई व्यक्ति भी देखता है, कोई हमको प्रणाम कर रहा है तो वो हम देखेंगे उसका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन के लिए, उसकी आसक्ति किस में है, मुझ में है या दिखावे के लिए। सब लोग कर रहे हैं तो कर रहे है ना। मजबूरी में कभी कभी कोई करता है, नहीं करने का मन रहता है, लेकिन वो करता है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन वो भक्त तुरंत समझ जाता है ये मजबूरी में कर रहा है। ऐसे भगवान तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, वो तो तुरंत समझ जाएंगे आपके मन में क्या चल रहा है।
आप किस भावना से हमको प्रणाम कर रहे हो, किस भावना से हमको। तो इसलिए हमको भगवान का भजन और कीर्तन और नाम जप जो है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। नहीं होगा निस्वार्थ भाव से तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मांगना है तो पहले जप करो, पहले कुछ कार्य करो, फिर कुछ मांगो तो मिलेगा। काम किया दिया कुछ नहीं और मांगने लगे तो फिर नहीं मिलेगा, है ना। और कभी भी भजन इसलिए मत करो कि मेरा घर में धन दौलत आ जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सब से भगवान दूर रहते हैं। आपका कर्म जो है, जो कर्म फल किया है पिछले जन्म में आपने, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। भाई आपने 30 दिन काम किया है तो 30 ही दिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है ना। कि सेठ दयालु है, रोया सेठ जी थोड़ा ज़्यादा दे दो ना, देता है कभी? नहीं देता है। वो जिस 30 दिन किया है तो 30 दिन के हिसाब से ही आपको सैलरी देगा। क्योंकि आप रो रहे हो सेठ जी थोड़ा बढ़ा के दे दो, आपके जैसे लाखों लोग हैं जो कह रहे सेठ जी थोड़ा बढ़ा के दे दो, तो लाखों लोग को देगा। अगर 100 रुपया भी लाख लोग को दिया तो 100 लाख उसका चला गया, 1 करोड़ चला गया ना। इसलिए पहले मेहनत करिए, भगवान का भजन करिए, फिर कुछ मिलेगा। ठीक है। ले श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। 10 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसके बाद